सुनो टीवी। जी वेलकम बैक राइट आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप लोगों की थोड़ी सी जरा ज्यादा तवज्जो मुझे दरकार है, वो इसलिए क्योंकि जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं, वो आपके बहुत से बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए और आपके कुछ ऐसे बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के यूं कह लीजिए कि दवाइयाँ खा रहे हैं या अमराज में मुब्तला हैं और उनके बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आने वाले चंद दिनों में बहुत अच्छी खबरें जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगी और ऐसे में न सिर्फ हमारे पाकिस्तानी इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश नजर आ रहे हैं, बल्कि तुर्की जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, एक ब्रदर कंट्री है, वो भी इसमें अपनी खिदमात पेश कर रहा है। हम दुनिया भर में देखते हैं कि बहुत सारे पेंडेमिक्स आते हैं, लेकिन फिर हमने जब देखा कि कोविड-19 उसने तो पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ऐसा जकड़ा कि अब तक ये वबा मुख्तलिफ वेरिएंट की शक्ल इख्तियार करके कई इंसानों की जिंदगी में अंधेरा भर चुकी है, यानी कि मौत का बाइस बनी। इस वबा की तशखीस के लिए मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस भी बनाई गई जिसके जरिए वायरस से मुतासर अफराद में वायरस की मौजूदगी का टेस्ट किया जाता है। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान में IVD इंडस्ट्री कायम की गई है और आज IVD इंडस्ट्री क्या है हम इस पर बात करेंगे। वैसे तो मैं खुद भी इसका एब्रीविएशन अनाउंस कर सकती हूँ, लेकिन जो हमारे मेहमान हैं जरा हम उनसे इसकी डिटेल्स जानें कि IVD बेसिकली है कि, क्योंकि मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज में वो हमें इस हवाले से आगाह कर सकते हैं। तो उसमें हमें ज्वाइन करेंगे जफर महमूद साहब, जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें सेहत की सहूलत हर किसी का हक है, और उनके साथ मौजूद हैं हिल्दा चिल जो टर्की से आई हैं और चिल मेडिकल डिवाइसेस की CEO हैं, और ये कंपनी जल्द और तेज टेस्टिंग डिवाइसेस बनाती है और खास तौर पर कोरोना वबा के हवाले से अगर हम बात करें तो आसान और जल्द टेस्ट डिवाइसेस चिल मेडिकल डिवाइसेस कंपनी ने बनाई हैं। और जिस डिवाइस का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, कुछ अरसा पहले ये डिवाइस मुझे भी रिसीव हुई थी, बड़े अच्छे इसके ऊपर व्यूज भी आ रहे हैं। खुद मैंने भी फिर लोगों को गाइड किया कि आप इस डिवाइस को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप घर बैठे बड़े कम पैसों में एक टेस्ट कर सकते हैं, और वो जो एक परेशानी होती है कि जाना है, कुछ करना है, आपको घर में कोई बड़ा है या नहीं अवेलेबल है, शौहर है नहीं है, तो खवातीन भी किस तरीके से इस सारे प्रोसेस को अपने लिए आसान कर सकते हैं। तो लेट्स वेलकम देम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पाकिस्तान, स्पेशली वेलकम टू कैफे मागला। हाउ आर यू हिल्डा? Thank you very much. Thank you. I am so happy to being here. थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर एज वेल। डॉक्टर साहब आपसे जरा स्टार्ट करते हैं। जफर महमूद साहब, ये जब हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं IVD, ये बेसिकली क्या है? थोड़ा आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स को आपने थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग करनी है। जी, IVD इन विट्रो डायग्नोस्टिक इसकी एब्रीवेशन है। तो कोविड के जो टेस्ट हो रहे हैं, टेस्टिंग को आप कह सकते हैं कि दिस इज IVD, लैब टेस्टिंग फॉर द ह्यूमन हेल्थ। ओके, मतलब यानी कि ये वो टेस्टिंग है जो आप घर बैठे, जैसे कि वो जिसमें टेस्ट का जिक्र करी थी डिवाइस का, तो वो भी IVD में ही शुमार होगी? जी, इन विट्रो डायग्नोस्टिक इज़ अ ब्रॉड फील्ड, इट इंक्लूड्स, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। होम टेस्टिंग भी है, रूटीन टेस्टिंग भी है। आप जब किसी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो दवाई लिखने से पहले तशखीस के लिए जो टेस्ट लिखते हैं वो IVD है। यानी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपके बॉडी के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। इसमें कुछ केमिस्ट्री के होते हैं, हेमाटोलॉजी है, मॉलिक्यूलर है, माइक्रो है, तो ये उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो ओवरऑल होल सिनेरियो इज कॉल्ड IVD। Okay, so Hilda, how are you providing your services to Mr. Zafar Mahmood and his company? Our company in Turkey for several years acting in healthcare system for in vitro diagnostic medical devices, mostly for human based. And it's Zafar Mahmood, and with his company we are knowing each other so a long time, and we are making joint venture. So Zafar साहब, एक खुशखबरी जो कि मैं भी जिक्र भी कर रही थी कि आप लोग पाकिस्तान के लोगों को सुनाने जा रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान को मेडिकल आलात की सूरत में बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, आपकी वजह से, आपके फैक्ट्री की वजह से अब वो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में खुद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की मेडिकल और पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी? देखें जी, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में तो हम सबको पता है, हम दवाई लेते हैं, तो उससे पहले जो तशखीस के लिए टेस्टिंग होती है जिसको हम IVD कह रहे हैं, एंड इट हैज़ बीन अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में अभी तक IVD की लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई और ना ही किसी ने इसमें स्टेप लिया। इट्स नॉट सो हार्ड, इट्स ईजी। हमारे जितने भी हमसाया मुल्क हैं या दुनिया में हर कंट्री अपनी बनाता है। कोविड के दौरान ये ज़्यादा रियलाइज़ किया गया जब हर तरफ आपने देखा एयरलाइंस ऑपरेशन बंद हो गई, सब कुछ टोटली ब्लॉक था।
تو آپ نے یہ فیل کیا, ہمارے لوگوں نے, ہمارے اداروں نے. اور میں آپ کی بات کاٹ نہیں رہی, اس میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے پرابلم کو فیس کیا, لیکن کرنٹلی بھی میڈیکل پر بھی امپورٹ اگر بند ہوئی ہوئی ہے تو بھی یہ کتنا بڑا سیم سچویشن وی آر فیسنگ اگین, کہ اس وقت یہ ہوا کہ ہر چیز بند ہوگی تو ہمارے پاس تو یہاں پہ کووڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے, ایون یورین ٹیسٹ, پریگنینسی ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, کٹس اویلیبل نہیں تھی, نہ ہی ہم بنا رہے تھے, امپورٹ ڈیپینڈنٹ تھے. سملرلی اب جو سچویشن چل رہی ہے اکنامک فرنٹ کی وجہ سے, تو اگین سیم سچویشن ہے کہ ہمارے پاس روٹین کے ٹیسٹ نہیں ہے. تو ہم نے یہ اسٹیپ ڈیورنگ کووڈ لیا, بہت سارے اداروں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور ہم نے کووڈ کے لیے سب سے پہلے تو اس کی جو ٹیسٹنگ سے پہلے اس کا سیمپل ڈیٹیکشن کے لیے سیمپل کلیکشن ڈیوائس بنایا, اور ابھی ہم نے لیب ڈائگنوسٹک سسٹم نے یہاں پہ ایک انیشیٹوز لیا, اور اس انیشیٹو کے اندر بہت سارے اداروں کی سپورٹ ہے. تو ہم آلریڈی اس کی لانچنگ کر چکے ہیں. 3 ویکس بیفور ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں منسٹر فار اکنامکس اینڈ منسٹر فار, انہوں نے ایک اس کی کہ نوید قمر صاحب نے اس کی اناگوریشن کی آفیشیلی. تو ہماری تقریباً اس وقت 20 پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, اس کے اندر ہوم ٹیسٹنگ بھی ہے, لیب ٹیسٹنگ بھی ہے, جس کے اندر روٹین کے تمام ٹیسٹ, اس کو کہتے ہیں امینو لیٹرل فلو ایسیز, جو روٹین کے ایسیز ہیں, ریپڈ ایسیز, اس سے ہم نے اسٹارٹ اپ لیا ہے. اب اس کی اسمبلنگ ہم کر رہے تھے. روٹین ٹیسٹ میں کون سے ظفر صاحب کٹس آ جاتی ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہو؟ دیکھیں کووڈ تو تھا, اب اس کے بعد پریگنینسی ٹیسٹ ہے اس طریقے سے, ہوم ٹیسٹ میں اس میں ہیپیٹائٹس بی ہے, ہیپیٹائٹس سی ہے, ڈینگی ابھی ہم پاس تھرو ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی تھا ابھی خاص طور پہ فلڈس کے بعد یہاں پہ ملیریا, ڈینگی پاکستان کے اندر بہت کامن ہے. انفیکشیس ڈیزیز جو ہے ویسی بہت کم ہے, ٹائیفائڈ ہے. اب ٹائیفائڈ کا کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ اویلیبل نہیں تھا, ہم اس کا ایک اینٹیجن بیسڈ ٹیسٹ لانچ کر دیا ہم نے. تو اس کے لیے جو ہم کر رہے تھے وہ تو ہم کر رہے تھے. ابھی ہم نے جو مس ہلدا کو وہاں سے انوائٹ کی ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے ترکش کے اندر اس چیز ٹیکنالوجی کو ڈیولپ بھی کیا, لانچ بھی کیا. ہمارے کچھ کمپوننٹ ایسے تھے جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم وہ کمپوننٹس بھی پاکستان میں مینوفیکچر کرنا چاہ رہے ہیں تھرو دی کولیبوریشن. اور ڈیفینیٹلی ایک امپورٹ ہمارا بل رکے گا, جس سے ہمارے فائنینشیل کرائسس اینڈ ڈالرز امپورٹ کم ہوگی, ہم لوکلی پروڈیوس کریں گے. ہماری خواہش ہے کہ ہم 6 months to 1 year میں 100% انڈیجنس لوکل مینوفیکچرنگ کریں. اور اس کے بعد ایٹ دا سیم ٹائم وی آر کولیبریٹنگ, کہ ہم بہت ساری, کیونکہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ لیبر اکنامیکل ہے, تو ہم یہاں سے مل کے ایکسپورٹ کریں گے ٹو دا یورپ اینڈ ٹو دا مڈل ایسٹ اینڈ دی ادر ریجنز. انشاءاللہ. اور ہمیں اس وقت ایکسپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں غیر ملکی زر مبادلہ آ سکے. So Hilda, when it comes and your company, when we talk about the Hilda Chill medical devices, since how long you working in Turkey, and especially when it is all about the medical devices, what kind of devices your company is producing right now? Okay, so if I am talking personally, 20 years, more than 20 years, I'm in this healthcare sector. But our company, Chill Medical Devices, that we established with my sister, Şener Chill. Sister companies. And we started with ELISA system. I don't want to go further more technical, but all about diagnosis that we are doing. And we have an R&D also in our structure, and they are looking for a future, how we can improve more the diagnosis assays and systems. So where do you see the future in Pakistan, or you analyze the situation, the potential in coming years or in coming months, when he is also talking about the potential and the economical labor in Pakistan? This is very good startup for country. That's what LDS planning, because to have local manufacturers is a good advantage in any case. For cost effective, its availability, and powerful, for economy, for many advantages. So that's because I'm thinking that it's a good project, and for diagnosis system in Pakistan, because it's a good potential. Your population is more than 200,000. Exactly. Yes. It's a compliment, comment, or what? Oh my God. So this country has a good potential, and it's a local producer. Definitely. ظفر صاحب, ویسے واقعی میں دیکھیں یہ بات ہنس کر والی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم لوگوں نے ایک اچھی قوم بننا ہے اور ترقی یافتہ قوم میں تبدیل ہونا ہے, تو آپ بھی اس چیز کی طرف تھوڑی سی رہنمائی کریں گے کہ ہمیں اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ڈیوائسز ہوتے ہوئے بھی یا پھر شعور ہوتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے لائف میں, جس کے فیلیئرز ہمیں اس طرح سے دیکھنے کو مل رہے ہیں. پلس وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے, میں اسی کو انڈورس کر کے آپ سے اس پر سجیشن بھی لینا چاہوں گی. جب ہم کوئی بھی ٹیسٹ گھر میں کرتے ہیں, وہ کتنا کاسٹ افیکٹو ہمارے لیے بھی ہوتا ہے
इंडस्ट्री के लिए भी होगा बेहतरीन और इकोनॉमी के लिए भी इफेक्टिव होगा? देखें, इस वक्त एक कंसेप्ट चेंज हो रहा है ख़ासतौर पे कोविड के बाद, कि हम एक हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर एक कंसेप्ट आ रहा है वेल बीइंग का। ठीक है, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं, जहाँ पे हम अपनी जीडीपी का लेस देन 1% स्पेंड करते हैं ऑन द हेल्थ केयर, लेकिन जो पावरफुल कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे स्पेंड मोर देन अप टू 20%। लाइक यूएस की आप इकोनॉमी का साइज देखें, दे आर स्पेंडिंग 20% ऑन द हेल्थ केयर सेगमेंट। तो आप गैप देखें कि हमारी छोटी सी इकोनॉमी और उसका 1% और 230 मिलियन पीपल, तो इस वक्त गैप ये है। मैं कहूँगा हमारी हेल्थ केयर नहीं है, दिस इज सिक केयर, कि बंदा बीमार हो जाता है तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ये वैसे बहुत अच्छी बात है, कितने के बाद कोई चीज डिफाइन करने के लिए अल्फाज का चुनाव बड़ा मैटर करता है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये कोई हेल्थ केयर नहीं है, ये सिक केयर है। बीमार हो गए, मरीज को पकड़ो और ले जाओ। तो हमें तो वेल बीइंग के कंसेप्ट के लिए अगर अवेयरनेस आएगी, एक बंदा या मुझे फील हो रहा है कि मुझे आज फ्लू है, तो मैं फौरन से एक स्क्रीनिंग टेस्ट कर लूंगा अपने घर में पड़ा हुआ। उससे क्या होगा कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर फील होता है कि टेस्ट में कोविड पॉजिटिव है, तो मैं अपने आप को फैमिली से थोड़ा सा एसोसिएट नहीं करूंगा। इन्फ्लुएंजा है तो उसी से मैं ट्रीटमेंट कर लूंगा। एक नॉर्मल कोल्ड है तो आई विल अटेंड माय ऑफिस एज वेल। तो उसका ये बेनिफिट है सबसे पहले वेल बीइंग का। और उसके बाद जो हम ब्लाइंड ट्रीटमेंट पाकिस्तान में देखें, यहाँ पे क्वैकरी बहुत कॉमन है, एंटीबायोटिक्स का 40% ज़्यादा मिस यूज़ है, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो इन सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए आप समझें कि तशखीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अगर ट्रीटमेंट विल बी गाइडेड बाय द तशखीस, जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं, तो आपका जो मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है, जिसको अभी WHO ये कह रहा है कि इट्स अ साइलेंट पैंडेमिक, और ये कोविड के बाद जो दूसरी दुनिया पूरी में एक पैंडेमिक इस वक्त फियर है, वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अपने वेलबींग कंसेप्ट को इस्टेब्लिश करें, डायग्नोस्टिक टूल ज़्यादा यूज़ करें और उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करें। तो हमारी अगर ट्रीटमेंट अगर बेहतर होगी तशखीस के बाद, तो डेफिनेटली हमारी जो अल्टीमेटली आप कहेंगे कि हमारा जो हेल्थ केयर के ऊपर बजट है वो कम होता जाएगा। अच्छा, बजट से एक अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया। एक रॉ मटेरियल के साथ आपकी कंपनी काम करने जा रही है, तो जिसमें पाकिस्तान के लिए ही मैं कहूँगी खुशखबरियाँ और खुशखबरियाँ ही होंगी। कितना बजट एक इस किस्म की फैक्ट्री को लगाने के लिए दरकार होगा, या यहाँ वहां से आप ये कह लीजिए कि अगर यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम कर रही है तो गवर्नमेंट को जरूर इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, को पार्टनर जरूर बनना चाहिए? आप देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान में इस तमाम सेक्टर्स को, सेगमेंट्स को सपोर्ट किए जाने की ज़रूरत है। खासतौर पे अभी अगर फील कर रहे हैं अभी हम, लेकिन दो तो बड़े ही हमारे मेजर पिलर्स हैं ना, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के ऊपर भी देखें ना, इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन आप देखें तो 1 से 1.5 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एनुअली। तो अगर उसको हमने सेव करना है, कट करना है, तो हमें लोकल इंडस्ट्री को हमने उसको पुश करना है, उसको पुश करना है, उनको मोटिवेट करना है और उनको एक्सपोर्ट में लेके जाना है। हमारे हमसाया ममालिक इस वक्त पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी हमारी कॉटन की एक्सपोर्ट है, उससे ज़्यादा उनकी फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट है। तो अगर हमने अपनी इंडस्ट्री, फार्मा को, डायग्नोस्टिक को, डिवाइसेस को, हमारी सियालकोट की इंडस्ट्रीज है, हमारे पास बड़े अच्छे लोग हैं। सबसे बड़ा गैप यह है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर हमारे रिसर्चर्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, वो यहाँ से पढ़ के बाहर जाके लोगों के लिए रिसर्च कर रहे हैं। अगर हम उस PhD जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमी हैं, उनका और इंडस्ट्री के दरमियान एक ब्रिजिंग कर लें, जो गवर्नमेंट को चाहिए, दिस शुड कम फॉरवर्ड, और उस ब्रिजिंग के बाद अगर हम उसकी यहाँ पे कमर्शियल स्केलिंग करेंगे, जिसमें आप इंडस्ट्री पार्टनर्स की ज़रूरत है, तो वो अगर हम सबको एक पिच पे लेके आ जाएंगे तो हम मुल्क की ज़रूरत भी पूरी करेंगे और इसको एक्सपोर्ट में भी लेके जाएंगे। तो ये वो सेगमेंट्स हैं जिससे रेवेन्यू वैल्यू एडिशन हो सकती है, हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा, तो डेफिनेटली हमारा हेल्थ केयर सेक्टर स्ट्रांग होगा, हमारे लोगों की वेलबींग अच्छी होगी, लोगों की प्राइस के अंदर चीज़ें आएंगी, अवेलेबिलिटी सबसे पहले इंश्योर होगी। सो हिल्दा, यू being, or what we can say, you being working lady, how do you define this medical or pharmaceutical industry for the young generation, especially when it comes to ladies and a female, a girl, because it's such a dry subject, girls think so. Okay, I strongly advise especially to ladies to attend to business life, to not remain only to the men. That's the to be more active. And the healthcare sector is very fantastic. If I turn to back, I would again choose this area. And I think all of them should have brave, just jump inside. So it's not a dry subject for the ladies as well? Yes. Kind so. Yes. अच्छा, हम चूंकि यहाँ पे खवातीन की बात कर ही रहे हैं, so when women
पार्ट, तो सर्वाइकल कैंसर का भी ये महीना जो है वो उसकी अवेयरनेस के हवाले से मनाया जा रहा है। ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उस पर हम लोग प्रोग्राम के इस सेगमेंट के आखिर में आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि बेसिकली सर्वाइकल कैंसर है क्या और ख़वातीन को किस हद तक इफेक्ट करता है। ज़फ़र साहब, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड भी क्या आपके माइंड में कोई रोड मैप है? आगे चल कर के इस सिलसिले में भी कोई डिवाइसेस बनाए जाएंगे? वुमेन कैंसर है और आई थिंक सेकंड बिगेस्ट कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, और दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और दुनिया में जो जितने भी ममालिक हैं उसमें वुमेन हेल्थ बीइंग के कंसेप्ट है, वुमेन वेल बीइंग का, और वुमेन हेल्थ के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अंदर सर्वाइकल कैंसर की डायग्नोसिस, और ये एक वाहिद कैंसर है जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है। यानी अगर हाँ, ये वाहिद कैंसर है जो ट्रीटेबल है 100% अगर ये अर्ली डायग्नोज हो जाए। ठीक है, और उसकी डायग्नोसिस के लिए एक स्क्रीनिंग होती है जो पूरी दुनिया में इज वेरी कॉमन। और अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में एक तो वुमेन वेल बीइंग का कंसेप्ट नहीं है और वुमेन हेल्थ का प्रोग्राम कोई नहीं करता, और इसकी जो टेस्टिंग है वो भी बहुत रेयर है, नहीं हो रही। तो हम इसमें एज ए इंडस्ट्री लीड, हम ऑलरेडी एक कंपनी है दुनिया की, उसके साथ हमने कोलैबोरेशन की है, अमेरिकन कंपनी है, और उसकी टेस्टिंग ऑलरेडी हमने बहुत सारी की साइट्स पे अवेलेबल कर दी है, इसकी स्क्रीनिंग टेस्टिंग, और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। तो अगर एक हेल्दी वुमन भी अगर अपने टेस्ट करवाए स्क्रीनिंग के तौर पे और अर्ली स्टेजेस के ऊपर इसका पता चल जाए तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, और वैक्सीन अगर लगा दी जाए शॉर्ट तो देन इट इज़ क्योरेबल, 100% क्योरेबल है ये। Right. So Hilda, on a very lighter note, so how's Pakistan is treating you, and where did you visit? Because you are here just for a day, I guess so. Yes, I just had been in Islamabad. And not even Pakistan, how Mr. Zafar Mahmood is treating you? So, both of us are so business-focused people, so we couldn't enjoy from the city much. But as far as I know, it's quite nice city and improved city. Rapidly, continuously exactly. improving, I think, because I was here in 10 years ago, let's say, and it's improving. So where did you go last day, and is there any plan to go somewhere? Last day, I was in a very nice restaurant with the Islamabad city view. So you tried Beautiful. desi food, huh? Yes, Okay. and very tasty. Spicy? Yes, A but little spicy, है ना? yes, but it was okay for me. Oh, okay. Acha, we Pakistani, we are so we so want to visit Turkey. Even I am planning myself too. So if you want to, suggest people that do come over there or do go over there, do visit that place. So what will be your suggestion when we are going to, visit Turkey in future? Okay, I would advise many things. For example, Cappadocia. Cappadocia, yeah, the balloon, It's the worth hot to air see, balloon yes. ride. Ah. Yes. Istanbul as a city is everyone should see, I think. For historical part and for it's very mixed city that everyone should enjoy, should visit. My city Izmir also everyone should come because it's beautiful. One more thing. Turkey is a shopping friendly country or not? Yes, it is. Look, he's also smiling. Nowadays, yes. So you can enjoy. It's a shopping heaven. You can call Shopping Turkey. heaven. I will definitely go then. Especially for textile, we are so famous for, Okay. and our country producing for well-known brand names as well. Have you been to Cappadocia? And what were your experience? It's my shame, no. No, not yet. I'm traveling worldwide, but I couldn't travel enough in my country yet. Aha. Or whenever I plan my visit to Turkey, we'll definitely go there together. Sure. Have you been there, sir? No, I Never. तो फिर आप भी साथ ही चले जब हम लोग plan करेंगे. And what is the most famous food in Turkey? Okay, of course, kebab. Well Turkish known. kebab. Yes, Turkish kebab. The quite lamb well known. Mixed, let's say mixed. People want to eat in Turkey, like meat, beef, chicken, fish. What they are mostly want to eat? It's mostly meat, yes. Meat. Mostly meat, Okay. but veggies also, of course. Veggies also. Yes. Up to region in Turkey, the west part has a different culture. of So you're food. from Izmir. From Izmir, yes. Izmir is a bit modern city. What we can say is. It is, yes. Uh-huh. It is. It's in the west part of Turkey, and it's quite open. And
It's a nice city. I like. Well, people in Pakistan, they really like Turkish dramas, Turkish seasons. Who is your favorite actor or actresses when it comes to Turkish dramas? Okay. And what was your most favorite play? Ertuğrul. Artugul. Yes. Oh, okay. And as artist is it's my shame I forget the name, but We watched Ishq-e Mamnu as well. Have you watched? Aşk-ı Memnu, yes. Yes. It was जब also शायद आपको याद तो जब ये ड्रामास पाकिस्तान में आए थे, आप यकीन करें, मैं से यूनिवर्सिटी में होती थी, आप किसी बस मतलब हम लोग खड़े होकर जब कॉलेज वैन का इंतजार कर रहे होते थे, वहां पे टर्मिनल पर इश्क़-ए ममनू की बातें चल रही हैं, आप बस में बैठ गए हो तो इश्क़-ए ममनू की बातें चल रही हैं, क्लास रूम में इश्क़-ए ममनू की बात, मतलब एवरीवेयर इज इश्क़-ए ममनू, इश्क़-ए ममनू। हाँ नहीं, इसके लिए मैं भी यही कहूँगा कि अर्तुगरुल गाजी साहब ने कहा कि मैं टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसको आप बिलीव करें, मैं इतनी कंसिस्टेंटली देखा है तमाम एपिसोड और 2 घंटे या 1.5 घंटा टीवी की स्क्रीन के सामने बिजनेस लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इतनी इसके अंदर इंटरेस्ट थी कि आई वॉच द होल सीरीज, पूरा ही देखा, तमाम सीजन देखे हैं, तमाम सीजन्स देखे हैं। सो यू डिडंट टेल मी एज ऑफ येट हु वाज योर और हु इज योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस? okay. The surname is Düzyatan. And the character was The Ertuğrul. Oh, okay, Ertuğrul, okay. We know him as Artugul. Okay, so it's my favorite artist. That's your most favorite one. Yes, it is. Oh, perfectly fine. So Zafar Mahmood साहब, कोई ऐसी सजेशन जो कि आप देना चाहें हमारी मेडिकल इंडस्ट्री को, या फिर यूं कह लीजिए कि टर्किश किसी भी कंपनी का पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करना, क्योंकि डेफिनेटली कोलैबोरेशन इस अंदाज में है कि आप उनकी एक्सपीरियंस से हम लोग एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे और फिर उस विजन के साथ आप उस चीज़ को लेकर चलेंगे। कितना वक्त लगेगा इस फैक्ट्री को जो है वो रॉ मटेरियल खुद से प्रोड्यूस करने में, और कितनी ये यूं कह लीजिए कि हमारी इकोनॉमी को सहारा दे सकती है इन इकोनॉमिकल क्राइसिस में? देखिए जी, ये एक विजन है, एक जर्नी है, हम जस्ट टेकन एज ए स्टार्ट, और इसमें मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और देखें, हमें सबसे पहले एक नेशनल थॉट डेवलप करनी है कि हमने नेशनल इकोनॉमी के अंदर अपना रोल प्ले करना है। बिल्कुल करना है, बिल्कुल। उस रोल के बाद जब हम अपने लोगों की नीड पूरी कर लेंगे तो डेफिनेटली विल गो इनटू द एक्सपोर्ट एंड ओवरसीज मार्केट्स। एट द सेम टाइम जो हम चाह रहे हैं कि हम जितनी स्पीड से आए हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ग्लूकोमीटर, शुगर टेस्ट, ये सारी चीज़ आ रहे हैं, तो हम तो इसकी जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसकी जो कंपोनेंट्स हम नहीं कर रहे थे, हमारा अपना प्लान और टारगेट जो है कि विद इन 6 मंथ वी विल अचीव 100% इंडिपेंडेंसी। और उस 100% डिपेंडेंसी में ये होगा कि हम अपनी पूरी इंडस्ट्री जो हम चीज़ें बना रहे हैं, टेस्टिंग डिवाइस से लेके हर चीज़, उसका रॉ मटेरियल वो विल प्रोड्यूस लोकली, और हम इसमें रिवर्स वर्किंग करते हुए अपने जो हमारे डिफरेंट एकेडमियाज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेट करेंगे, और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। आप ये देखें कि इस वक्त भी $300 मिलियन। अच्छा, 2 सवाल मेरे यहाँ पर हैं जो मैं बैक टू बैक आपसे अभी फौरन लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना, सेगमेंट भी मैंने आगे लेके चलना है। पहली चीज़ तो ये कि कितनी लेबर और कौन सी लेबर आपको दरकार होगी, ठीक है ना, कि ताकि हमें पता चले हमारे पास मार्केट में इस तरह की जॉब्स खुलने जा रही हैं। दूसरा ये कि यू बीइंग बिजनेसमैन, मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन से बात की है, बहुत से लोगों को परेशानी के आलम में भी देखे, क्योंकि इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है शायद वो हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन से भी ज्यादा वर्स्ट है, इसलिए हमारी इकोनॉमी जो है वो सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ डाइवर्ट नहीं हो पा रही। यू बीइंग बिजनेसमैन, आप भी यही सोचते हैं कि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाए तभी जाके इकोनॉमिकली सिचुएशन बेहतर होगी? हमें मैच्योर लीडरशिप चाहिए, सीरियस लीडरशिप चाहिए, तो डेफिनेटली देखें एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर प्ले किया जाता है। तो इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर आई थिंक मेरे साथ जितने भी बिजनेस लोग हैं, दे एग्री विथ मी कि हम प्ले कर सकते हैं और हम अपने मुल्क को पांव पे खड़ा भी कर सकते हैं और हम इसको एक डेवलप नेशन के तौर पे लेके चल सकते हैं। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल फ्रंट लाइनर्स हैं उनको चाहिए कि वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। कौन से पार्टी इक़्तिदार में आ रही, कौन से नहीं आ रही, हमें पॉजिटिव रोल चाहिए, हमें तो पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट पॉलिसीज चाहिए। अब मेरा वो वाला पहले वाला सवाल जो कि उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि बेचारे मेडिकल की डिग्रीज भी कंप्लीट कर रहे हैं, किस किस्म की लेबर आपकी रिक्वायरमेंट? देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट में हम जैसे हम R&D की बात कर रहे हैं तो हमें PhD स्कॉलर्स चाहिए डेफिनेटली, और बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में अंदर मौजूद हैं और हम ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट, हमारे पास बिल्कुल हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड हमें एकेडमिया के लिए, R&D के लिए, प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए, हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है, हमें कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि हम बाहर से लोग लें। एग्जैक्टली, हमें इतने हमारे यहाँ पे मेडिकल का स्टाफ है कि वो हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसी तरीके से हम पाकिस्तान का जो वो ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट है ना उसको बचा सकते हैं। हिल्दा, एनी सजेशंस दैट यू वांट टू कन्वे टू आवर मेडिकल और हेल्थ सेक्टर?
For diagnosis, what we planning to do here together with LDS is quite successful, will be successful in Pakistan and will improve the local products availability for many items, especially for infectious disease. This is my advice to start first. Honored. So, on a very lighter note, क्योंकि मुझे ये segment closing की तरफ बढ़ना है, do you know a few Urdu language words? Could you please pronounce us? Tike? ठीक है. What's that mean? ठीक है. Tamam. Sorry, in Turkish, tamam. Okay. Okay, and what we call when we translate into Turkish language, then ठीक है, okay means Tamam. tamam. Yes. All right. And the other one? Gigi. Gigi. What's that mean? Yes in English, evet in Turkish. Anyways, thank you so much Hilda for joining us today. बहुत शुक्रिया आपका ज़फर साहब अपना वक्त निकालने के लिए. And we just hope कि पाकिस्तान की जो सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री ही नहीं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही नहीं, इसके अलावा जितनी भी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं और जो बिजनेसमैन वाकई पाकिस्तान में अपने मुल्क में पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिल सकती है तो वो सिर्फ इस सूरत में मिल सकती है कि जो भी लीडरशिप पाकिस्तान के फैसले ले वो इंतहाई मैच्योरिटी के साथ दे, ताकि कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए घबराए ना, सोचे ना. तभी हम अपने जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको बाहर जाने से रोक सकते हैं और उनका जहन, उन्होंने जो अपनी सर्विसेज बाहर जाकर लोगों को देनी है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए यूटिलाइज होंगी. प्रॉमिस किया था आपसे कि सर्वाइकल कैंसर के हवाले से आपको एक डेफिनेटली रिपोर्ट दिखाएंगे, तो आप एक रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए सेगमेंट से इजाजत. हमारे मेहमानों को ब्रेक के बाद आपसे वापस मिलते हैं. स्टे ट्यून, कैफे मॉक लैब.